तो बच्चा लोग, हम लोग बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और प्रीवियस क्लास में ही हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं, इनके सिग्निफिकेंस भी पढ़ चुके थे। ठीक है, आज की क्लास अगेन इन्वेस्टमेंट पर ही बेस्ड है, बट आज बात करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट की। और मैं कहता हूं यार, इन्वेस्टमेंट का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक थोड़ा सा यही है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। आज बच्चा सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, एकदम डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, प्लस नेट इन्वेस्टमेंट के क्या सिग्निफिकेंस हैं वो भी समझेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। आखिर इन्वेस्टमेंट तो हम समझ चुके हैं, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जब हमारी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होती थी उसे इन्वेस्टमेंट कहते थे। ठीक है, अभी आप समझ लो, हम एक प्रोड्यूसर हैं, दुकानदार हैं, हम मशीन परचेज कर रहे हैं, मशीन में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी जो मशीन खरीद रहे हैं ना, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के दो टाइप सुनो, एक है ग्रॉस, दूसरा है नेट। ग्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ग्रॉस मींस ओवरऑल, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, टोटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब भी शब्द नेट आता है ना, नेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का खर्चा, सिर्फ जो न्यू एडिशन है उसे हम लोग बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहां देखो, सारी बातें आराम से रीड आउट भी करेंगे, बट समझो। देखो यार, ग्रॉस और नेट दोनों में ही करंट ईयर का खर्चा है। ठीक है, ग्रॉस हो नेट हो, है तो करंट ईयर का खर्चा। ग्रॉस में टोटल खर्चा, नेट में सिर्फ और सिर्फ न्यू मशीन्स का खर्चा। कैसे होगा सुनो। देखो यार, करंट ईयर की बात करते हैं, हमारी चल रही है 2022। ठीक है, हमने देखा प्रीवियस ईयर की कुछ मशीन्स थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पुरानी कुछ मशीन्स थी जो कि कुछ यार यूज में नहीं हो रही थी, मतलब जो कुछ थोड़ी बहुत खराब हो चुकी थी, जिनमें खर्चा होना था। ठीक है, सपोज करो पुरानी मशीन्स पे, ओल्ड मशीन लिख देता हूं, पुरानी मशीन्स पे सपोज करो मैंने 2 लाख रुपए खर्च किया। कितना खर्च किया पुरानी मशीन्स पे? 2 लाख रुपए। यानी जिन मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो मशीन थोड़ा बहुत रिपेयरेंस मांग रही है, उनमें 2 लाख रुपए खर्च किया। किस पे खर्च किया? पुरानी मशीन्स पे। ठीक है, प्लस हमने कुछ न्यू मशीन्स भी परचेज की। क्या परचेज की? न्यू मशीन्स। सपोज करो परचेज की 7 लाख रुपए की। परचेज कितने की? 7 लाख रुपए। अब सुनो, अगर आपसे कोई पूछे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, बताओ बच्चा, करंट ईयर में टोटल मशीन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना किया? आप कहोगे सर टोटल 7 तो नई खरीदी, 2 हमने पुरानी पे खर्चा किया, 7 और 2 9 लाख रुपए। बिल्कुल बच्चा। अगर मैं आपसे पूछूं करंट ईयर में नेट इन्वेस्टमेंट कितना है? नेट मींस न्यू मशीन्स कितने की परचेस की? आप कहोगे सर न्यू मशीन 7 लाख रुपए की। वेरी गुड। ठीक है, अगर हम लोग ग्रॉस में से, टोटल में से जो पुरानी मशीन्स पे खर्चा किया, यानी जो पुरानी मशीन्स थी ना, जो थोड़ी बहुत आउटडेटेड हो चुकी थी, जो थोड़ा बहुत रिपेयर मांग रही थी, उन पे जो खर्चा किया ना, उसी को बोलते हो बच्चा आप लोग डेप्रीशिएशन। क्या कहते हो? डेप्रीशिएशन। तो 9 में से 7, ग्रॉस में से नेट माइनस करोगे तो आ जाता है आपका डेप्रीशिएशन, यानी 2 लाख रुपए। ये बात समझ गए? डेप्रीशिएशन को ही यहां पर हम लोग रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो बच्चा अभी कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, आप रीड आउट करोगे, बहुत आसान लगेगा। 2 लाख को ही, डेप्रीशिएशन को ही क्या बोलोगे? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट क्यों बोलते हो? ताकि जो पुरानी मशीन्स थी, जो यूज में नहीं हो रही थी या जो खराब हो चुकी थी, उनको करंट ईयर में रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस समझ गए ना? उनके पार्ट्स खराब हो गए थे या पूरी मशीन खराब हो गई थी, तो उन्हें रिप्लेस करके उन्हें वर्किंग कंडीशन में बनाया गया। ठीक है, देखो आपसे थोड़ी सी पुरानी बातें भी कर लेता हूं। ठीक है, लिख देता हूं पुरानी बातें, याद रहेंगी। ठीक है, सपोज करो पहले हमारे पास ऑलरेडी 20 लाख रुपए की मशीन्स थी। ठीक है, पुरानी बातें हैं यार, 20 लाख रुपए की टोटल पुरानी मशीन्स होंगी।
इनमें से यार 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 2 लाख। यानी मशीन में रिपेयर की कितने की जरूरत है? 2 लाख रुपए की। जो डेप्रिसिएशन लग गया ना, जो मशीन खराब हो गई। और एग्जाम्पल लेके चलता हूं यार, एक मोबाइल फोन खरीदा था तो पिछले साल का, ठीक है, 20,000 का था, लेकिन उस पर स्क्रैचेस आ गए थे, ठीक है, प्लस स्क्रीन थोड़ी सी टूट भी गई थी। तो करंट ईयर में मैंने क्या किया, जो पुराना मोबाइल था ना उस पर डेंटिंग पेंटिंग करवा दी, बाकायदा स्क्रीन टूट गई थी रिपेयर करवा दी। जो बच्चा पुराने मोबाइल पे पुरानी मशीन्स पे जो पैसा खर्च किया गया है, ये इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जो मोबाइल पे मैंने स्क्रीन वगैरह चेंज करवा दी ना, वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ताकि मोबाइल अभी वर्किंग कंडीशन में बना रहे, ठीक है। पुरानी मोबाइल पे जो खर्चा किया है वो, प्लस न्यू, अभी जरा न्यू देखना, करंट ईयर में मैंने कितने के मोबाइल और खरीदे? 7 लाख के और खरीदे। ये है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। ये है क्या बच्चा? नेट, जो हमने न्यू खरीदा। और जो पुराना सब कुछ जो भी खर्चा किया वो बेटा ग्रॉस में इंक्लूड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बता दो, ग्रॉस मींस टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन दी इकोनॉमी, तो करंट ईयर में, ये भी करंट ईयर में ही खर्च किया है, 2 लाख प्लस 7 लाख, 9 लाख आपका क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कहीं कोई डाउट होता है, परेशानी होती है, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। चलो एक काम करो, अभी एक बातें रीड आउट कर लो, बेटर क्लियर होगा। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग दी ईयर। कैपिटल गुड्स तो याद है ना, कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, याद करो बेटा, वो गुड्स जो रिपीटेडली प्रोड्यूसर यूज करता था, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे आपका ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, ठीक है, और इसी को बोलते थे प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, तो शायद याद होगा, ठीक है। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं मशीन्स को, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन मशीन्स का ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ गए? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, टोटल प्रोडक्शन, चाहे पुराने पे खर्च किया हो चाहे नए पे खर्च किया हो। चलो इट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है ग्रॉस में? कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट समझ गए? रिप्लेसमेंट मींस पुराना खर्चा, पुरानी मशीन्स के ऊपर जो खर्चा किया उन पे, ठीक है। ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, देखो लिखा भी है यार, एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी कैपिटल स्टॉक है, जो पहले से हमारे पास मशीन्स थी उन पे जो खर्चा किया है वो आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है, विच इज वॉर्न आउट, जो खराब हो चुके हैं। दूसरा आता है ग्रॉस के अंदर कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन। नेट एडिशन मींस भैया यहां पर न्यू मशीन्स परचेज की, ठीक है। नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, कैपिटल गुड्स फॉर यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रिफर्स टू डेप्रिसिएशन। तो बच्चा लास्ट लाइन लिख भी दी, जो भी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करते हो ना उसे हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो ग्रॉस समझ गए, 2 पॉइंट समझ गए, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आएगा, पुरानी मशीन का खर्चा आएगा, प्लस न्यू मशीन्स पे जो खर्चा किया वो भी आएगा। लास्ट में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, एग्जिस्टिंग कैपिटल को जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। चलो अभी आगे बढ़ो, जरा नेट पर आ जाओ। सो नेट इन्वेस्टमेंट रीड आउट करो, कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन। नेट समझ गए ना, हमारे पास नेट कहां चला गया, ये रहा, नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल आसान है यार, करंट ईयर में सिर्फ जो न्यू मशीन्स के ऊपर खर्चा किया गया उसे नेट इन्वेस्टमेंट। चलो इसके सिग्निफिकेंस, लेकिन सिग्निफिकेंस इस पहले समझ लेना ध्यान से। देखो यार, पहले हमारे पास मशीन्स कम थी, अब मशीन्स बढ़ चुकी हैं। बात समझ रहे हो ना, टॉपिक समझ रहे हो ना। पहले मशीन्स हमारे देश में, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पहले हमारे देश में मशीन्स की संख्या कम थी, अब मशीन्स की संख्या बढ़ चुकी है। जाहिर सी बात है यार, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है जीडीपी बढ़ेगा, बहुत कुछ बातें होंगी, क्योंकि मशीन्स ज्यादा लगाने से ओवरऑल हमारे देश का तो भला होगा ही होगा, ठीक है। एक एक से पॉइंट पढ़ेंगे, 3 पॉइंट है, आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का स्टॉक बढ़ेगा, मशीन्स पहले कम थी, मशीन्स अभी ज्यादा होंगी। तो इन दी इकोनॉमी हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। बच्चा
सपोज करो पहले लेबर 100 थे, मान के चलना, ठीक है, पहले लेबर कितने थे 100, लेकिन मशीन थी पहले 10। अच्छा, एक लेबर पर मशीन कितना आएगा आपका 10। कैसे आएगा भैया, 100 लेबर है 10 मशीन है, तो एक मशीन पे 10 लेबर काम कर रहे होंगे। एक मशीन पे कितने 10 लेबर। अब यार लेबर तो अगेन 100 ही है, मशीन हो गई 5, सॉरी अभी बढ़ाना था ना हमें, है ना, बढ़ाना था हमें, तो मशीन हो गई सपोज करो अभी 20, मशीन 10 थी पहले, मशीन बढ़ गई 20 हो गई। अब ये बताओ लेबर पर मशीन कितना आएगा, तो 20 से डिवाइड करोगे 5। अब ये बताओ यार, पहले एक मशीन पे 10 लेबर काम कर रही थी, मशीन बढ़ने से अब एक मशीन पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेबर पर बर्डन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेबर को अब ठीक से काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो भैया 10 लोग कर रहे थे काम एक मशीन पे तो थोड़ा बहुत चल जा रहा था, अभी 5 लोग ही कर रहे हैं सिर्फ एक मशीन पे, तो अब बर्डन ज्यादा पड़ेगा, लेबर के काम करने की क्षमता, लेबर की एफिशिएंसी अब इंक्रीज होगी। देखो अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइजेस, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट पर आओ, लेबर बढ़ेंगे, मशीन्स के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज लार्जली ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। तो ये भी मान सकते हैं भारत के अंदर ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर मशीन्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सिंपल पॉइंट, वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहले पॉइंट में क्या था, पहले पॉइंट में मशीन्स इंक्रीज होंगी, मशीन के इंक्रीज होने से जो पर यूनिट ऑफ लेबर है ना वो ज्यादा होगा, ठीक है, यानी मशीन्स ज्यादा होने से लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, लेबर को काम ज्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट में इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, और भारत जैसे देश में जहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी है वहां अच्छा खासा फायदा होगा, ठीक है। तीसरा, नेट इन्वेस्टमेंट इज द नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। तीसरी चीज, मशीन्स के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बढ़ने से देश की जीडीपी बढ़ेगी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो आगे लिखा है ऑफ द इकोनॉमी अकॉर्डिंगली जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, तो जीडीपी ग्रोथ यहां से आपकी कंटिन्यूसली राइज होगी। तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अभी आप कहोगे सर कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, डेप्रिसिएशन, रिजर्व फंड, बहुत कुछ बाकी है। मैंने ये नहीं कहा है चैप्टर खत्म हो गया, मैंने कहा आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलूंगा बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। बाकी बच्चा लोग, आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉलो कर लें। बाकी इन सब बातों के लिए हमारा प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।